दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क एवं ट्रेविरनेस ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, मानव का इतिहास, विकास एवं परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? मानव का इतिहास, मानव का विकास, इतिहास एवं परंपराओं से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम को प्रतिपादन किया था किसने? तो ग्राहम ने किया था। गैसों के विसरण के नियम को प्रतिपादन किया था ग्राहम ने। नेक्स्ट देखिए, ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादन किया था जोन्स केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादन किया था जोन्स केपलर ने। अब देखिए, E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादक कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादक है न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डार्विन ने। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डोबरिज ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डोबरिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट सवाल, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक है चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है ग्रेंगर जॉन मेंडल को। आनुवंशिकी के जनक को कहा जाता है, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेंगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। चलिए नेक्स्ट, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग कौन किया था? जोहानसन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीन अवस्थित होते हैं कहाँ? जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्र में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। नेक्स्ट देखते हैं,